अब आप बच्चे समझ सकते हो, till now we have seen about the I can say construction portion. Now we have just started and we have just took 2 points of that. What is the mechanism of electrochemical cell? So what will happen? Zinc will easily oxidize into the Zn+2. यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों? रिडक्शन. Cu+2 will accept 2 electrons and it will be reduced into the Cu. Okay. अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा. क्या होगा इन दोनों की वजह से यहाँ पे कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन होगी. कैसे रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो भी मैं आपको बता दूं. ओके. तो इन दोनों की वजह से किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो मैं आपको बता दूं बच्चों अच्छे से. Construction we have seen already. Okay, after that, right now we are seeing about the mechanism. Okay, वहाँ पे हमने ये देखा जिंक का जो रोड होता है वो इजीली कन्वर्ट होता है Zn+2 aqueous +2 इलेक्ट्रॉन. हाँ बोलो. अर्चिता को ऐड करो. ओके कर लिया है. Cu+2 aqueous होता है तब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu सॉलिड में. अब यहाँ पे होने क्या वाला है? Zn solid plus Cu+2 aqueous, it gives you a Zn+2 aqueous plus Cu solid. ओके ये बात होती है. ओके तो ये पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है. पूरी कौन सी रिएक्शन है? जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu+2 का क्या हो रहा है बच्चों? अच्छे से बताओ. Cu+2 का क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छे से बताओ. रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन. यस. दूसरी चीज आपको एक ऑब्जर्व करनी है पड़ेगी. जैसे टाइम पास होता रहेगा यहाँ पे जिंक का जो वे है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे कॉपर का वे क्या होने लगेगा बच्चों? बताओ तो. यहाँ पे कॉपर का वेट क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा. समझ रहे हो बात? यहाँ पे इसका वेट क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा कॉपर का. ओके धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे बहुत. चलो रेडी, यहाँ तक समझ में आई बात? तो क्या ये रिएक्शन चलती ही रहेगी? नहीं. कब स्टॉप होगी वो मैं आपको बता दूं. एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे Zn+2 बढ़ जाएंगे और यहाँ पे Cu+2 जो है वो कम हो जाएंगे और कंपेयर टू Cu+2, चलो Cu+2 तो भाई कम होते जा रहे हैं. Cu+2 तो कम होते जा रहे हैं ना, यहाँ से सॉल्यूशन में से निकलते ही जा रहे हैं. ओके तो यहाँ पे कंपेयर टू Cu+2 कौन बढ़ जाएगा? Cu+2 कम होते जा रहे हैं. तब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे बढ़ जाएंगे SO4-2. अब आप सोचो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है. पहले इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते थे लेकिन अब यहाँ पे माइनस चार्ज है सॉल्यूशन में और यहाँ पे एक सेकंड बच्चों. इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि Zn+2 बढ़ता जाएगा और SO4-2 बढ़ता जाएगा. तो वहां पे इलेक्ट्रिक का जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल है, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. ओके तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ही नहीं होगा. इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा. अब आप थोड़ा सा ये समझ लो कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तब क्या होगा? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो वोल्टेज हो 0.0 वोल्ट हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि अब इसको वापस शुरू कैसे करें? तो वापस शुरू करने के लिए ओके फिर से एक बार यहाँ पे आफ्टर सम टाइम आपका ये जो जिंक का वेसल है उसमें Zn+2 बढ़ जाएगा और यहाँ पे कौन बढ़ जाएगा? SO4-2. एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले जाएंगे. यस और नो? अब बात यह बनेगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे. समझ रहे हो बात? अब दिक्कत वाली बात यह है
कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस ओर आ रहे हैं क्या होता होगा, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं तो SO4-2 है, वो इसको रिपल करेंगे माइनस माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो सर इलेक्ट्रिसिटी शुरू कैसे करवाएं, तो उसके लिए एक आता है शॉल्ट ब्रिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉल्ट ब्रिज। शॉल्ट ब्रिज के अंदर होता क्या एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं बच्चों। शॉल्ट ब्रिज के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे यूट्यूब की एक ऐसी यू शेप वाली ट्यूब होती है ग्लास की बनी हुई, उसमें आपको सॉल्ट डालना है, लेकिन सॉल्ट आपको इस तरह से डालना है KCl डाल दो या फिर K+ और NO3- डाल दो। आप यहाँ पे K2O नहीं डाल सकते या फिर आप यहाँ पे CaCl2 नहीं डाल सकते। आप ऐसे डालो कि जिसके चार्ज सेम है, अगर Ca+2 है तो सामने वो -2 ही होना चाहिए, जबकि इसकी तो सॉलिबिलिटी की दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे K+1 है तो Cl-1 ही होना चाहिए। आप K2SO4 यूज नहीं कर सकते, क्यों? K+1 है तो SO4-2 है, आपको जिसके इक्विवेलेंट चार्ज है ऐसे ही एनायन और कैटायन लेने हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट चार्ज वाले एनायन कैटायन लेंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सॉल्ट ब्रिज को अगर अगर जल से भर देंगे। अगर अगर जल इसलिए तो सेमी सॉलिड होता है। अब क्या होगा तो आप समझो यहाँ पे Zn+2 है तो यहाँ पे पास होके कौन आएगा, NO3- आएगा। तो Zn+2 जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ NO3-, और यहाँ पे SO4-2 है तो यहाँ पे K+ आएंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो कहने का तरीका है शॉल्ट ब्रिज विल न्यूट्रलाइज दिस। ओके, शॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या करेगा बताओ, शॉल्ट ब्रिज जो है वो यहाँ पे इन दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, यहाँ पे क्या करेगा, शॉल्ट ब्रिज इन दोनों को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। समझ रहे हो बात? ओके, यस और नो? शॉल्ट ब्रिज यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, और अगर मैं बात बताऊँ आपको तो अगर यहाँ पे ये जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वंस अगेन यहाँ पे रिएक्शन जो है वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो शॉल्ट ब्रिज जो है उसका मतलब ही यही होता है, इट्स गोइंग टू न्यूट्रलाइज दैट योर सॉल्यूशन एंड इट विल वंस अगेन स्टार्ट द फ्लो ऑफ दैट करंट। समझ रहे हो बात? और ये पूरे का पूरा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और ये दोनों इसके हाफ पोर्शन है। अगर ये बात करें तो ये जो है वो हाफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ, हाफ सेल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये हो गया एक हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल है। जब दो हाफ सेल एक दूसरे से मिलते हैं, जब दो हाफ सेल एक दूसरे से अटैच होते हैं तब जाके यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलता है। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। चलो बच्चों, अब अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट है कोई भी तब आप मुझे बोल सकते हो। चलो अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, क्या डाउट है बताओ। हेलो, शॉर्ट ब्रिज क्यों ऐड किया हमने, याद करो। it will neutralize solution। ओके, मीन्स यहाँ पे जो एक्सेस, अब यहाँ पे बात कर दो आपको, ये दो वेसल थे, यहाँ पे कौन बढ़ गया था, Zn+2, और यहाँ पे कौन बढ़ गया था, कंपेयर टू Cu+2 रिलेटिवली SO4-2 बढ़ गया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उन दोनों के बीच में एक यू ट्यूब की, यहाँ पे हम लोग कॉटन रख देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक डाल रहे हैं शॉर्ट, सपोज KCl, तो यहाँ पे K+ आने, यहाँ पे अगर अगर जेल है और इसके अंदर KCl, K+ इसको न्यूट्रलाइज करेगा और Cl- इसको न्यूट्रलाइज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वापिस ये दोनों जो सॉल्यूशन थे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वापिस यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात बच्चों? हाँ या ना बोलो तो मुझे पता चले यार। यस नीतीश, यस सर, समझ मानसी, में। यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो है
ये पूरा रेडॉक्स कपल बनता है, क्योंकि Zn जो है वो क्या करने वाला था, Zn + 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu+2 क्या करने वाले थे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होने वाले थे, Cu में। ये दोनों हाफ रेडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये कौन सी हो गई भाई, रिडक्शन रिएक्शन। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, पूरी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। Zn solid plus Cu+2 aqueous acid gives you Cu solid plus Zn+2 aqueous। ओके, अब आप समझो अच्छे से कि यहाँ पे ये जो है वो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा जो है वो रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता था, ये जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये ऐसा सेल है जिसमें एनोड माइनस है। प्लीज डू रिमेम्बर दिस पॉइंट। यहाँ पे एनोड कैसा होता है बच्चों, माइनस चार्ज रहता है, और ये जो है कैथोड प्लस चार्ज है। ये आपका वो सेल नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पे केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको एनोड बोलते हैं। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे एनोड माइनस चार्ज होते हैं, और कैथोड कौन से चार्ज होते हैं बच्चों, कैथोड कौन से चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। सही में आ रही है बात समझ में अभी, यस और नो? तो ये दिक्कत कर सकता है आपको। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि यहाँ पे जो एनोड है, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन है बच्चों, एनोड है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे एनोड जो है वो क्या होता है, एनोड जो है वो ऑक्सीडे, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और इसकी जो साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है एनोड के लिए, और ए प्लस, अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो जो हाइड्रोलिसिस करवाते थे वो सभी उससे इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिसिस करवाते थे, कॉपर का प्योरिफिकेशन, वो सब अलग चीज है और ये अलग है। यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। क्या आप बैटरी में खुद रिएक्शन करवाने जाते हो कि खुद केमिकल रिएक्शंस करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं? तो आंसर आएगा कि खुद इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जनरेट होता है। यस और नो? या ओके, समझ में आ रही है बात? ओके यस। तो यहाँ पे ये जो है उसको हाफ सेल बोलते हैं। एक साइड वाला जो डब्बा है उसको हाफ सेल बोलो, और दूसरा जो डब्बा है उसको हाफ सेल बोलो। उन दोनों के मिला के हम लोग क्या कर देंगे, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिल जाएगा। पूरा हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या मिल जाएगा, सेल। ओके, ये वाली बात बनती है। Is it clear? Yes or no? Yes. चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो क्या आएगा नेक्स्ट वन की, अगर हम लोग बात करें तो ओके। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं? ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो ये बात करना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रोड नहीं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल पोटेंशियल बोलते हैं, किसी एक का नहीं, हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेल पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है सेल पोटेंशियल का, वो चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, यस और नो? चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो सेल पोटेंशियल किसको बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल। आप में भी पोटेंशियल है, आप अपनी करियर जो है वो करियर आप अपना बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है
सेल का पोटेंशियल क्या है? तो सेल का पोटेंशियल ये है कि वो कितनी अपनी एबिलिटी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ये वोल्टेनोमीटर है और यहाँ पे सपोज ये Cu है और ये CuSO4 है और यहाँ पे जो है वो कौन है बच्चों? Zn और ZnSO4 है। अब आप समझो, इसको मैं डिनोट करता हूँ ई सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं बच्चों? अच्छे से आप समझो। ओके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसको बोलते हैं? जब कंडीशन स्टैंडर्ड रखो, टेम्परेचर 298 केल्विन रखो, यहाँ पे सॉल्यूशन है उसकी सभी की, सॉल्यूशन 1 मोल पर लीटर रखो। ओके, और उसके बाद जो है, उसके बाद एक काम करो आप लोग, यहाँ पे कोई अगर प्रेशर है गैस का तो 1 बार रखो। ये कंडीशन आप पहले फिक्स करो, 298 केल्विन टेम्परेचर फिक्स करो, फिर क्या फिक्स करो? 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन और 1 बार आप सभी को कुछ फिक्स करो। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है वो मैं आपको एक बात बता दूं। ओके, तो अब यहाँ पे E0 सेल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। इट्स लाइक पोटेंशियल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब इससे कैसे पता चलेगा पोटेंशियल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई? डोनेट कर रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? कैथोड। तो जिंक का जो पोटेंशियल है, हम लोग ये बोल सकते हैं E0 सेल इज इक्वल टू, याद रखना है बात, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। ओके, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है बच्चों, उनका हमें डिफरेंस लेना है। सो सेल पोटेंशियल इज द बेसिकली डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसका डिफरेंस है ये। जिंक जो है वो कितनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और कॉपर कितनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ बच्चों, सपोज यहाँ पे क्या है, रस्सा खींच की कंपटीशन है। रस्सा खींच की कंपटीशन है। ओके, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। मुझे पता चला रस्सा कौन खींच के ले गया होगा अपने में, बताओ। रस्सा कौन, जो मोटा वाला है सपोज वो रस्सा खींच के ले गया है, तो इसकी जो है खींचने की टेंडेंसी 500 जूल है, किलो जूल है, और इसकी जो रस्सा खींचने की टेंडेंसी वो 200 किलो जूल है। तो इस रस्से को खींचने का, रस्से का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितनी पोटेंशियल से होता होगा बताओ? चलो आप मुझे बताओ, इस रस्से का जो पोटेंशियल है, रस्से का ट्रांसफर का जो पोटेंशियल है वो कितना होता होगा? तो कौन खींच रहा है? 500 किलो जूल वाला। बड़े में से आप छोटे को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो है हम ये बोल सकते हो, ये जो है वो रस्सा क्या कर रहे हैं बच्चों? दे रहे हैं, और ये रस्सा क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ऐसे बोल सकता हूं मैं? यस और नो? कोई हाँ ना तो बोलो। यस। तो इसका पोटेंशियल क्या हुआ? 500 माइनस क्या हो गया? 200। अब सेम चीज आप इलेक्ट्रॉन समझ लो। अब यहाँ पे ये दो डब्बे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खींचमतान हो रही है, ये एनोड है और एक कैथोड है। तब इसका ई सेल क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ई सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। आप शायद अब बात समझ सकते हो, लेकिन सर यहाँ तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अरे हाँ, जिंक भले ही इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, यहाँ पे भी रस्सा दोनों खींच ही रहे थे, लेकिन इसने अच्छी तरह से रस्सा खींच लिया तो इसको देना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जिंक से ज्यादा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे दोनों का पोटेंशियल लेना है तब दोनों का डिफरेंस ही लेना पड़ता है कि भाई
कैथोड की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी माइनस एनोड की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो मैं ई सेल को क्या बोल सकता हूँ, ई सेल को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, ई सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। आप चिंता मत करो, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वापस रिवाइज कराऊंगा। और E0 का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होना मतलब यहाँ पे टेम्परेचर एसटीपी है, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन, और अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन हमें कितना लेना है, 1 मोलर। तब जाके जो कोई पोटेंशियल सेल का मिलेगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। चलो अब तक अगर किसी को डाउट है सो दे कैन आस्क मी। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। चलो बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। हेलो बच्चों, कहाँ गए?